कल मेरे पास एक पेशेंट आई जिनको एक्सेसिव हेयर फॉल की कंप्लेंट थी। वो मेरे से पहले 3 क्लिनिक्स विजिट कर चुकी थी जहाँ पे उनको मल्टीपल प्रिस्क्रिप्शन उनको एडवाइस की गई हुई थी। 5 सेशंस ऑफ PRP करवा चुकी थी, विटामिन्स खा भी रही थी, लगा भी रही थी, शैम्पूज भी और काफ़ी सारी चीज़ें वो यूज़ कर रही थी। इसके बावजूद उनका हेयर फॉल मेंटेन था। किसी ने उनको मेरे पास रेफ़र किया और वो फिर मेरे पास आई। जब मैंने उनको एग्जामिन किया तो विद इन जस्ट 2 मिनट्स ऑफ माई एग्जामिनेशन आई कुड सी कि वहाँ पे पेडिकुलोसिस कैपिटस था उनको, यानी सर में लीखें और जुएँ थी। जब मैंने उनको ये चीज़ शेयर की तो अक्सर ख़वातीन इसमें थोड़ा एम्बेरस फील करती हैं और थोड़ा सा ऑफेंड हो जाती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर दोबारा से एक वीडियो बना ली जाए। एक तो पेडिकुलोसिस कैपिटस या सर में लीखें और जुएँ होना एक कॉमन रीज़न ऑफ हेयर फॉल है। ये मिस हो जाता है उनका, इसलिए मिस हो गया कि वो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट सेटअप पे नहीं गई, वो ऐसे क्लिनिक पे नहीं गई जहाँ पे कोई क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट होता। अदरवाइज पहले ही विजिट में ये आइडेंटिफाई हो जाता और ट्रीट हो जाता। अच्छा, अब ये ख़वातीन के सर में आसानी से आ जाती हैं। इसकी वजह ये है कि एक तो ख़वातीन बच्चों के साथ मसरूफ़ रहती हैं, बच्चे स्कूल में एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो बच्चों से ख़वातीन में ट्रांसफ़र होना आसान है। और दूसरा, ख़वातीन के बाल भी लंबे होते हैं, ठीक है। जब जिसका बाल छोटा है उसको कॉन्टैक्ट में टाइम लगेगा, लंबे बाल होने की वजह से ट्रांसफ़र हो जाती हैं। और दूसरा कि ख़वातीन ज़ाहिर है बच्चों को लुक आफ्टर कर रही होती हैं, उसकी वजह से आ जाता है। तो इसमें कोई एम्बेरस फील करने की बात नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे नोच के निकालने से या सिर्फ ब्रश करने से नहीं निकलती। इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है जो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। 1% परमेथ्रिन लोशन मार्केट में मिलता है, किसी भी नाम से आप ले लें, 1% परमेथ्रिन लोशन। इसको डैम्प स्कैल्प पे लगाना है। डैम्प स्कैल्प का मतलब ये है कि जब बाल की जड़ गीली है लेकिन बालों को आप ड्राई कर चुके हैं, या तो शावर लेके हटें उसके बाद लगा लें, या आप ऐसा करें कि सिर्फ एक स्प्रे बॉटल में पानी के साथ थोड़ा थोड़ा सा अपनी रूट्स को थोड़ा सा गीला कर लें। और थोड़ी देर के बाद जब वो सिर्फ डैम्प रह गई हैं तो फिर इस लोशन को अच्छी तरह से रूट में लगा लें। बालों की पार्टिंग करें, सारी सेपरेशन करते जाएं और रूट्स पे इसको लगा के इसको हल्का सा जेंटल सा मसाज करेंगे। जो बालों का इनिशियल 3 से 4 इंच है वहाँ तक का एरिया और स्कैल्प टोटली इस लोशन के साथ कवर हो जाए। तकरीबन 30 मिनट्स टू 1 आवर तक इसको लगा रहने दें और उसके बाद फिर शैम्पू कर लें। कोई भी आम शैम्पू जो घर में आप पहले यूज़ कर रहे हैं आप वो शैम्पू कर लें प्रॉपर तरीके से। शैम्पू करने के बाद बालों को जब आपने वॉश कर लिया है अच्छी तरह से, उसके बाद उसमें कंडीशनर अप्लाई कर लें। कोई भी आम सादा आम मार्केट में मिलने वाला कंडीशनर। जब आप कंडीशनर बालों में लगा लें तो उसको वॉश ना करें। उसके बाद बालों को अच्छा सा कोम करके उसके अंदर डबल कोमिंग कर लें। पहले ब्रश कर लें ताकि स्ट्रैंगल्स निकल जाएं, उसके बाद फिर उसकी आपने कोमिंग करनी है। अब जब आप कोमिंग करें तो कोशिश करें कि छोटे छोटे सेक्शन लें बालों के, और उसके अंदर फाइन टूथ कोम मिलते हैं, मेटल कोम्स मिलते हैं, ये दोनों कोम आप यूज़ करें हर बालों की स्ट्रैंड के ऊपर, ताकि वो जो छोटी छोटी सी भी कहीं पे कोई लीक है, कोई निट है, वो ना रह जाए। जो निट्स हैं वो एग्स होती हैं इनिलाइसिस की, जुओं की, तो अगर वो एक भी रह जाएगी तो वो हैच करेगी, उसमें से फिर दोबारा एक और जून निकलेगी और फिर दोबारा वो एग्स ले करेंगे और इस तरह से फिर पॉपुलेशन इनकी बढ़ती रहती है। जब पूरे स्कैल्प के ऊपर ऐसे कर लिया उसके बाद उसको फिर सिंपल पानी के साथ वॉश ऑफ कर लें और इसी प्रोसेस को 7 to 10 डेज के बाद रिपीट कर लें। घर में अगर किसी एक के सर में है तो बेहतर ही होगा कि घर में मौजूद तमाम बच्चों और जो ख़वातीन हैं वो ज़रूर इस्तेमाल कर लें। अगर मेल्स, आजकल मर्दों ने भी लंबे बाल रखे हुए हैं, अगर उनके भी बाल लंबे हैं तो वो भी इसको यूज़ कर लें। जो स्कूल एज के बच्चे हैं उनमें अगर आप 6 मंथ्स के बाद अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों में ये प्रॉब्लम है तो आप 6 मंथ्स के बाद 1 टाइम इसे यूज़ करके देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि नेट में या कोम के अंदर वो निकल आए हैं, वो निट्स निकल आई हैं, तो फिर आप उसको इसी तरह एक दफ़ा दोबारा 7 to 10 डेज के बाद रिपीट कर लें। इसके बारे में अगर आपके कोई भी कंसर्न्स हैं, कोई और इंक्वायरीज़ हैं तो आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।